ही साथ जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए है, और 10th में तो ये क्वेश्चन लगभग पूछ ही देता है। तो अभी जो हम लोग का टॉपिक है मेनली बेटा वह है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपन थोड़ी देर में बताएंगे हम। प्रकाश का वर्ण विक्षेपन किसे कहते हैं, स्पेक्ट्रम की भी चर्चा करेंगे इसी में अभी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए देखिए, सर्वप्रथम जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है। पहले तो कह रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, प्रकाश क्या होता है ये आपको बता दिए। अगर आपको अभी भी जानकारी ना हो तो फिर हम चर्चा कर देते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का माध्यम होता है। प्रकाश क्या होता है, लिख देते हैं। प्रकाश एक प्रकार का माध्यम होता है जिसके सहायता से आंख वाले लोग किसी वस्तु को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देख पाता है। मतलब कहे तो यह हुआ कि प्रकाश जो है वह एक प्रकार का माध्यम है जिसके सहायता से आंख वाले व्यक्ति, आंख वाले लोग किसी वस्तु को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। क्या कहलाएगा, प्रकाश कहलाएगा। लेकिन बेटा मेरा ये टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपन क्या है, वहां चलेंगे। लेकिन प्रकाश को जानना जरूरी था, तो आप समझ गए कि प्रकाश जो है वह एक प्रकार का माध्यम है जिसके सहायता से आंख वाले व्यक्ति, आंख वाले लोग या हमारी आंख किसी वस्तु को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देख पाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। तो प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है, यहां लिखा है बेटा। माध्यम का अर्थ समझो, माध्यम मीन्स क्या होता है, रास्ता होता है। तो प्रकाश भी एक रास्ता है जिसकी सहायता से हम लोग या हमारी आंख किसी वस्तु को क्या होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देख पाता है। बातें ये भी सही है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये रिमोट है बेटा, इसको हम कैसे देख सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए प्रकाश की अहम भूमिका होती है। विदाउट प्रकाश की, विदाउट लाइट की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख ही नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए कहा भी गया है कि लाइट जो होता है, प्रकाश जो होता है वह स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश को हम देखते नहीं है, लेकिन जब यही प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तो उस वस्तु को देखने लायक, अर्थात उस वस्तु को दृश्यमान बना देता है। क्या बना देता है, दृश्यमान बना देता है। लेकिन बातें ये आती है कि प्रकाश हमें क्यों नहीं दिखाई देती है, ये भी तो बातें हो सकती हैं बेटा। प्रकाश इसलिए नहीं दिखाई देती है क्योंकि यह क्या है, स्वयं अदृश्य है। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं पर हम प्रकाश को देखते हैं। वह कहां देखते हैं, धूल कणों की मौजूदगी में हम प्रकाश को देखते हैं। जैसे आपकी मम्मी लोग जब खाना पकाती होगी चूल्हा पे, तो देखे होंगे वहां पे जो टट्टी होता है, दीवार जो होता है, उसमें खिड़की टाइप का कुछ ऐसे ऐसे हॉल रहता है, छिद्र रहता है। तो धूल कणों की मौजूदगी में वहां धुएं के पास इससे पता चलेगा कि कुछ आ रही है, प्रकाश की किरणें। जो कुछ आ रही है रोशनी के रूप में, प्रकाश की किरणें, वही तो लाइट है। तो इसको हम कहां देख सकते हैं, धूल कणों की मौजूदगी में देख सकते हैं। चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं पॉइंट पे, डिस्प्रेशन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपन जो होता है ना बेटा, इसको थोड़ा सा याद रखो कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपन जो है क्या होता है, जब किसी प्रिज्म से होकर के, किसको, श्वेत प्रकाश को, हमेशा याद रखना है, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है। जैसे देखो बेटा, ये क्या है, मेरा एक प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म में, ये प्रिज्म का एंगल है, कौन है, तो इसमें क्या किया जाता है, श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है। पहले तो आप देख लो, ये श्वेत प्रकाश है। जब किसी प्रिज्म से होकर के श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये तो प्रिज्म है,
इसी से ना श्वेत प्रकाश को इसको गुजारा जा रहा है। तो ये अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाते। इधर देखो 7 रंग की पट्टी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो इधर क्या है 7 रंग में विभक्त हो रहा है। तो यही क्या कहलाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। फिर से डिफिनेशन आप याद कर लो। जब श्वेत प्रकाश को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, परिभाषा आप याद रखो। जब किसी श्वेत प्रकाश को या श्वेत प्रकाश को जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है, जैसे ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर के अब यहां से गुजरी, तो ये अपने 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। यही क्रिया, यही घटना प्रकाश का क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। समझ गए। और यहां जो ये पट्टी मिलता है, ये पट्टी का क्या नाम है, स्पेक्ट्रम है। ये क्या है, स्पेक्ट्रम। अब बातें आती है बेटा, स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं। स्पेक्ट्रम जो होता है 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। मतलब स्पेक्ट्रम जो है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। इसी में शुद्ध अशुद्ध ये सब आता है, पढ़ेंगे आगे। देखो आप, ये श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है इस श्वेत प्रकाश को, तो ये अपने 7 अवयवी रंग में विभक्त होता है। ये 7 कौन कौन रंग है बेटा, आपका ये ऑरेंज